वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हकल्स रूल। तो चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं हमारे हकल जी। चलिए देखो, ये आपको यहाँ पे कुछ रिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये एरोमेटिक है या फिर नहीं है, ठीक है। क्या एरोमेटिक होगी या नहीं होगी ये कौन बताता है? हकल रूल बताता है। तो क्या बताता है हकल रूल? देखिए, इट स्टेट्स दैट अ मोनोसाइक्लिक, अब इसमें कुछ कंडीशंस जो है वो हमें ध्यान में रखनी है। क्या बताता है ये? मोनोसाइक्लिक फुली कॉन्जुगेटेड planar molecule will be aromatic and unusually stable if it contains a total of 4n plus 2 pi electron। क्या बताता है ये कि अगर कोई मोनोसाइक्लिक रिंग है और फुल्ली कॉन्जुगेटेड है ना, बीच में कोई sp3 इलेक्ट्रॉन कार्बन नहीं आ रहा है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, कॉन्जुगेशन में चल रहा है, रेजोनेंस कंटिन्यूड है, तो वो क्या होगी? एरोमेटिक होगी, स्टेबल होगी। कब होगी? जब उसको ये 4n, बस हकल रूल मतलब क्या ध्यान रखना है? 4n plus 2 pi। हकल रूल 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन। हकल रूल मतलब 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं कैसे है ये। अब देखो यहाँ पे अपने को जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन बोलते हैं। अब देखना अपने को क्या करना है, सिंपली कि हकल रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना है? पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, ठीक है। तो एक बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2, 2 and 2, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो चलो पहले सबके पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। इधर कितने? 1 2 3 4, कितने? 4। इधर कितने? 1 2 3 4 5 6 है। 2 इधर हो गए, 2 इसके हो गए, 2 2 और ये 2, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितने? 2 2 2 and 2, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। यहाँ पे कितने हैं? 2 ही है, ठीक है। यहाँ पे कितने? अब देखो जो नेगेटिव एनायन होता है उसको भी हम कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन है ही, तो एनायन जो है वो भी कितने हो गए? 2। तो यहाँ पर भी 2 और ये भी कितने? 2। तो टोटल कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर हम हमारा 4n plus 2 में अगर देखिए, यहाँ पे जो 4n plus एक बात रह गई इसमें, ये देखिए यहाँ पे फिर n is equals to 0 1 and 2। क्या है? n क्या है? 0 1 2। तो अगर अब हम इसमें हमारी वैल्यूज पुट करके देखिए, आप 4n plus 2 में n is equals to, अगर हम 0 पुट करके देखते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? बताइए। 0 पुट किया तो 4 into 0 plus 2 कितना हो गया? 0 कितना आया? 2, ठीक है। n equals to 1 पुट करके देखिए, 4 into 1 plus 2 कितना आएगा? 4 बचा 4 plus 2 कितना आएगा? 6। तो 6 अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हकल रूल को फॉलो करेगा। आगे और वैल्यूज पुट करके देख लो, n is equals to 2 तो कितना आएगा? 4 into 2, 4 to the 8 plus 2 कितना आएगा? 10। 3 पुट करके देख लो, n is equals to 3 कितना आएगा? 4 into 3 plus 2, 4 3 जा 12 plus 2 कितना आ गया? 14, ठीक है। 4 भी पुट करके देख लो, n is equals to 4, 4 into 4, 4 4 जा 16 plus 2 कितना आया? 18 आया। तो अगर 2 2 6 10 14 और 18 अगर पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं किसी रिंग में, मोनोसाइक्लिक रिंग में, तो वो क्या होगा? हकल रूल को फॉलो करेगा। तो 6 हमारे पास है, तो देखिए, तो इसका मतलब ये जो रिंग है हमारी कैसे रिंग हो गई? एरोमेटिक रिंग हो गई, क्योंकि ये हकल रूल को फॉलो करती है। ये हमारे पास कितने हैं? 4, तो नहीं, ये एरोमेटिक नहीं है। 6 है तो एरोमेटिक है, 8 है तो एरोमेटिक नहीं है, 2 है तो एरोमेटिक है और 6 है तो एरोमेटिक है। अब सिंपल अगर हम इसको याद रखना है, अगर तो कैसे याद रखेंगे? अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो हकल रूल को फॉलो नहीं करता है। ध्यान में रखना, हकल कंप्लीटली पूरा पूरा, जैसे अगर 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 से डिवाइड हो गया
है ना। तो ये हकल रूल को फॉलो, ये देखिए फॉलो नहीं करेगा। 8 है, 4 से डिवाइड होता है तो हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा। 6 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। 2 जो है वो भी 4 से डिवाइड नहीं होता। 6 4 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है, हकल रूल को फॉलो करेंगे। तो सिंपली बहुत इजी सा है। क्या है हकल रूल हमारा, मोनोसाइक्लिक रिंग है, फुली कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये कंडीशन जरूर ध्यान में रखनी है। कब अप्लाई करेंगे, मोनोसाइक्लिक, फुली कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर मॉलिक्यूल होगा तो वो अगर 4n+2 पाई उसमें इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो हकल रूल को फॉलो करता है। और हकल रूल को फॉलो करता है मतलब वो जो रिंग है वो क्या होगी, एरोमेटिक होगी। और एरोमेटिक है तो क्या हो जाएगी, हमारी स्टेबल हो जाएगी। ये हो गया हमारा हकल रूल। आगे किसी पर भी कोई भी मोनोसाइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड, फुली कॉन्जुगेटेड रिंग जो है आप उस पर अप्लाई करके देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा।